हजरत इमाम जाफर सादिक की विलादत 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन मदीने पाक में हुई। आपकी कुन्यत अब्बू अब्दुल्लाह और अब्बू इस्माइल, जबकि लक़ब सादिक, फाजिल और ताहिर है। आपको सच बोलने की वजह से सादिक से जाना जाता है, यानी आप इस्म बा मुसम्मा थे। जैसा लक़ब था वैसा ही आपका मुबारक अमल था। मुबारक शजरे नसब हजरत इमाम जाफर सादिक की वालिदा मोहतरमा का नाम मुबारक हजरत बीबी उम्मे फरवह बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीका है, जबकि आपके वालिदे मोहतरम का नाम है मुबारक हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर बिन अली जैनुल आबिदीन बन इमाम हुसैन है। यानी इमाम जाफर सादिक वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिदे मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद है। हजरत इमाम जाफर सादिक ताबई बुजुर्ग हैं। आपने दो जलीलुल कद्र साहबे किराम हजरत अनस बिन मालिक और हजरत सल बिन साद 5 की जियारत की। आपसे आपके शहजादे हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, हजरत सुफियान सौरी और हजरत सुफियान बिन उयैना जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने फैज पाया। उर्से जाफर के 7 हुरूफ की निस्बत से 7 वाक़यात इमाम जाफर सादिक। 1. लजीज तरीन खजूरें। एक शख्स का बयान है कि हम ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफर सादिक ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं न समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज्क पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आप चाटी ही सुरिक्साउट की तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मजेदार खजूरें इससे पहले कभी नहीं खाई थी। 2. 50 हज की दुआ से दुआ के हजरत इमाम जाफर सादिक कैसे मुस्तजाबुद्दावात थे, यानी आपकी दुआएं कबूल होती थीं। एक और करामते इमाम जाफर सादिक अलस पढ़िए। चुनांचे एक आदमी ने आप लिए अर्ज की कि अल्लाह पाक मुझे इतना माल दे कि मैं बहुत से हज करूं। आपने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक इसे बकसरत माल अता फरमा ताकि यह अपनी जिंदगी में 50 हज करे। चुनांचे उसे इतना माल मिला कि उसने पूरे 50 हज किए। जब 51 मर्तबा हज के लिए मकामे जुहफा पहुंचा और गुस्ल के लिए नह वगैरह में गया तो पानी की तेज मौजें उसे बहा कर ले गई और वो उसी में डूबकर फौत हो गया। 3. मुर्दा जानवर जिंदा कर दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक मक्के पाक में एक दिन कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। आपने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय जिंदा फरमा दे? औरत ने अर्ज की, आप हमसे इस तरह मजाक करते हैं, हालांकि मैं पहले ही मुसीबत में हूँ। आपने औरत से फरमाया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आपने दुआ फरमाई और उस गाय के सर और पांव को पकड़कर हिलाया। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। 4. गुमशुदा चादर मिल गई। एक शख्स ने मक्के पाक में एक चादर खरीदी और इरादा किया कि यह चादर हरगिज किसी को न दूंगा, बल्कि अपने इंतकाल के बाद तबकन इसी का कफन बनाऊंगा। उसका कहना है, जब मैं मैदान अरफात शरीफ से मुजदलिफा आया तो वह चादर मुझसे गुम हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं सुबह मुजदलिफा से मिना शरीफ की तरफ आया तो मस्जिदुल खैफ शरीफ में बैठ गया। अचानक एक आदमी जो ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक के पास से आया था, बुला रहे मुंह से कहने लगा, आपको इमाम जाफर सादिक हैं। मैं जल्दी से आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और सलाम अर्ज करके एक तरफ बैठ गया। आपने मेरी तरफ गौर से देखकर फरमाया, क्या तुम यह पसंद करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चादर मिल जाए जो तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें कफन का काम दे? मैंने अर्ज किया, ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, वह तो काफी दिनों से गुम हो चुकी है, मिल जाए तो क्या बात है। आपने अपने गुलाम को आवाज दी, वह चादर ले आया। मैंने देखा तो यह वही चादर थी। आपने इरशाद फरमाया, इसे ले लो और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करो। 5. जन्नत में घर शवाहिदुन नुबुव्वत में है। ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर की खिदमते बाबरकत में एक शख्स 10,000 दीनार यानी 10,000 सोने के सिक्के लेकर हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर मैं हज के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे इस पैसे से कोई मकान वगैरह खरीद लीजिएगा ताकि मैं हज से वापसी पर अपनी औलाद को लेकर वहाँ रहना शुरू कर दूं। फिर हज से वापसी पर वह शख्स आपकी बारगाहे आली में हाजिर हुआ तो आपने उससे फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में मकान खरीद लिया है जिसकी पहली हद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दूसरी हजरत अलीउल मुर्तजा पर, तीसरी हद नवासे रसूल इमामे हसन मुस्तबा पर और चौथी हद हजरत इमाम हुसैन पर खत्म होती है। और यह लो मैंने इसे तहरीर भी कर दिया है। यह खुशखबरी सुनकर वह शख्स बहुत खुश हुआ और खत लेकर अपने घर चला गया। घर जाते ही वह शख्स बीमार पड़ गया। उसने वसीयत की
कि इस खत को मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र में रख देना। घर वालों ने दफन करते वक्त उस खत को कब्र में रख दिया। दूसरे दिन देखा तो वही खत कब्र के ऊपर रखा हुआ था और उसके पीछे यह लिखा था, इमाम जाफर सादिक ने जो वादा किया था वो हो पूरा गया, यानी इसे जन्नत में मकान आलीशान मिल गया। एक मर्तबा खलीफा हजरत इमाम जाफर सादिक मंसूर के दरबार में तशरीफ फरमा थे कि मक्खियां बार बार खलीफा के मुंह पर बैठती थीं। खलीफा ने तंग आकर अर्ज की, ए अब्बू अब्दुल्लाह, यह इमाम जाफर सादिक की कुन्यत थी। अल्लाह पाक ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया है? आपने खलीफा को चोट करने के लिए इरशाद फरमाया ताकि जालिमों और मगरूरों को जलील करे। आजिजी की अजीम मिसाल ए आशिकान सहाबा व अहले बैत। हजरत इमाम जाफर सादिक आली नसब होने के बावजूद आजिजी के पैकर थे। एक मर्तबा इमाम आजम इमाम अब्बू हनीफा के अजीम शागिर्द बहुत बड़े आलम व सूफी बुजुर्ग हजरत दाऊद ताई औल ने आपसे अर्ज की, अहले बैत में से होने की हैसियत से मुझे कोई नसीहत फरमाइए। लेकिन आप खामोश रहे। दोबारा अर्ज की कि अहले बैत में से होने के एतबार से अल्लाह पाक ने आपको जो फजीलत बख्शी है, इस लिहाज से नसीहत करना आपके लिए जरूरी है। यह सुनकर आप 4 छठी सिख अलस ने फरमाया, मैं तो खुद खौफजदा हूँ कि कहीं क़यामत के दिन मेरे जद्दे आला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह AUM मेरा हाथ पकड़कर यह ना पूछ लें कि तूने खुद मेरी पैरवी का हक क्यों अदा न किया। क्यों कि नजात का तल्लुक नसब से नहीं, आमाले सालिहा यानी नेक कामों से है। ये सुनकर हजरत दाऊद ताई रो पड़े कि वो हस्ती जिनके जद्दे अमजद अल्लाह पाक के आखिरी रसूल हैं, जब इनके खौफे खुदा का ये आलम है तो मैं किस गिनती में आता हूँ। आपकी मुबारक तबीयत में खुश अखलाकी थी, मुबारक होठों पर मुस्कुराहट सजी रहती, मगर जब कभी जिक्र मुस्तफा होता तो जिक्र रसूल की हैबत व ताजीम के सबब रंग जर्द हो जाता। कभी भी बेवजूह हदीस पाक बयान न फरमाते, नमाज व तिलावत में मशगूल रहते या खामोश रहते। आपकी गुफ्तगू फजूल गोई से पाक होती। 3 इबादतें प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम जाफर सादिक ज़ाहिरी बातिनी उलूम के जामिया थे। आप रियाजत व इबादत और मुजाहदे में मशहूर थे। इमाम मालिक का बयान है, मैं एक जमाने तक आप पाक्स की खिदमत मुबारका में आता रहा। मैंने हमेशा आपको 3 इबादतों में से किसी एक में मसरूफ पाया। या तो आप नमाज पढ़ते हुए मिलते, या तिलावते कुरान में मशगूल होते, या फिर रोजादार होते। ए आशिकाने सहाबा व अहले बैत, आपने पढ़ा कि अजीम आशिक रसूल हजरत इमाम मालिक फरमा रहे हैं कि मैंने हमेशा इमाम जाफर सादिक को इबादत में देखा। जरा हम भी अपने बारे में गौर करें कि हमारा कितना वक्त अल्लाह पाक और उसके प्यारे प्यारे आखिरी नबी की याद में गुजरता है। हमारी नमाजों की क्या पोजीशन है? क्या हम भी रोजाना कुरान करीम की तला करते हैं? इमाम जाफर सादिक फर्ज के साथ साथ खूब नफल रोजे भी रखें। हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना नसीब हो जाए। अल्लाह पाक तौफीक दे तो फराइज के साथ साथ नवाफिल की कसरत कीजिए। रोजाना कम अज कम 1 पारे की तिलावत की आदत हो जाए तो क्या बात है। खीर पूरी और कंडे की नियाज जरूर कीजिए, लेकिन खीर पूरियां पकाकर खाना और खिला देना ही इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत का दम भरना नहीं। सच्ची मोहब्बत तो ये है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें और उनकी तरह नेकियों में भी रगबत रखें। रजब माह इमाम जाफर सादिक नफल रोजों की भी खूब कसरत करें। सूफी कौन? हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जो शख्स रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी हालाते मुबारका के मुताबिक जिंदगी गुजारे वह सुन्नत पर अमल करने वाला है, और जो आप बात हाला मुबारका के मुताबिक जिंदगी गुजारे वह से सूफियस है। और बाती जिंदगी से हजरत इमाम जाफर सादिक की मुराद हुजूर के पाकीज़ा अखलाक और आखिरत को इख्तियार करना है। लिहाजा जो शख्स आपके अखलाक करीमा से अपने आप को जीनत दे और जिस चीज को आपने इख्तियार फरमाया उसे इख्तियार करे, जिस चीज में रगबत रखी उसमें रगबत रखे, जिन चीजों से आपने अपने आप को बचाया है उनसे बचता रहे, और जिन कामों की तरगीब दिलाई उन पर अमल कर ले, तो बेशक वह गंदगी से पाको साफ होकर गैर से नजात पा गया। और जो शख्स आपके रास्ते से हटकर अपने नफ्स की पैरवी करने और अपने पेट व शर्मगाह की ख्वाहिशात को पूरा करने में मशगूल रहा, तो ऐसा शख्स सूफी बनने से दूर बेवकूफी में कोशिश करने वाला और आने वाले खतरनाक हालात से गाफिल है। हजरत इमाम जाफर सादिक से मुसलमानों के पहले के बारे में पूछा गया तो आप खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैं इनके मुतल्लिक सिर्फ बेहतर बात ही कह सकता हूँ। क्यों कि मैंने अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम बाकिर से, उन्होंने हजरत इमाम जैनुल आबिदीन से, और उन्होंने नवासे रसूल फैजाने इमाम जाफर सादिक हजरत इमाम हुसैन से रिवायत की
कि मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को यह फरमाते हुए सुना कि अब्बू बकर सिद्दीक से अफजल किसी इंसान पर आज तक न सूरज तुलुआ हुआ और न ही गुरूब हुआ। इसके बाद इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, अगर मैंने रिवायत में गलत बयानी की हो तो मुझे कल बरोज़े क़यामत सरकार की शफाअत हासिल न हो, और मैं अब्बू बकर सिद्दीक के फजाइल क्यों न बयान करूं कि मैं तो खुद रोज़े क़यामत सिद्दीक अकबर की शफाअत का तलबगार हूं। आप फरमाते हैं, जो हजरात शेखैन करीमैन यानी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम की फजीलत से ना वाकिफ है, वह सुन्नत से ना वाकिफ है। मैंने अहले बैत में से किसी को नहीं देखा जो इनसे मोहब्बत न रखता हो। मजीद फरमाते हैं, बेशक हजरत अब्बू बकर सिद्दीक आल का दिल मुशाहदा रबूबियत से भरा हुआ था। उनके दिल में अल्लाह पाक के अलावा और कोई न था। वह का विर्द कसरत से करते और अमीरुल मुअमिनीन हजरत उमर फारूक आजम की ज़बान मुबारक पर अक्सर अल्लाहु अकबर जारी रहता था। उस शख्स से मेरा कोई तल्लुक नहीं। एक शख्स ने आपसे हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, तुम मुझसे उनके बारे में पूछते हो कि जिन्होंने जन्नत का फल खाया। उस शख्स से मेरा कोई तल्लुक नहीं जो अमीरुल मुअमिनीन हजरत अबू सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम का जिक्र भलाई के साथ न करे। इमाम जाफर सादिक और मौत की याद हजरत इमाम जाफर सादिक इतनी अजमत शान के मालिक होने के बावजूद मौत को याद करते। आप रात को कब्रिस्तानों में तशरीफ ले जाया करते और फरमाते, ऐ कब्र वालों, क्या बात है कि मैं तुम लोगों को पुकारता हूं तो तुम कोई जवाब नहीं देते हो। फिर आप फरमाते, अफसोस, मेरे और तुम्हारे दरमियान पर्दा हो गया है, लेकिन आइंदा मैं भी तुम्हारे ही जैसा हो जाने वाला हूं। आप यही फरमाते रहते, यहां तक कि सुबह सादिक हो जाती तो आप नमाज फज्र के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। आप फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, किसी चीज के न होने पर क्यों गुम करता है? यह गम करना उस चीज को तेरे पास वापस न लाएगा, और किसी मौजूद चीज पर क्यों तकब्बुर करता है? मौत इसको तेरे हाथ में न छोड़ेगी। 5 तरह के लोग हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, 5 किस्म के आदमियों की सोहबत इख्तियार न करो। 1, बहुत झूठ बोलने वाला शख्स, क्योंकि तुम उससे धोखा खाओगे। वह शराब, रेतीली जमीन की वह चमक जो चांद या सूरज की रोशनी पड़ने से पैदा होती है, जिस पर पानी का धोखा लगता है यानी पानी लगती है, की तरह है। वह दूर वाले को तेरे करीब कर देगा और करीब वाले को दूर कर देगा। तो बेवकूफ आदमी, क्यों कि उससे तुम्हें कुछ भी हासिल ना होगा। वह तुम्हें न पहुंचाना चाहेगा लेकिन नुकसान पहुंचा बैठेगा। 3, कंजूस शख्स, क्यों कि जब तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वह दोस्ती खत्म कर देगा। 4, बुजदिल आदमी, क्यों कि यह मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। 5, फासिक, क्यों कि वह तुम्हें एक लुक्मे या इससे भी कम कीमत में बेच देगा। किसी ने पूछा कि लुक्मे से कम क्या है? आप फरमाया, लालच रखना और उसे न पाना। इमाम जाफर सादिक से मनकूल है, जो शख्स इज यानी बेबसी के वक्त 5 बार कहे, अल्लाह पाक उसे उस चीज से जिसका खौफ रखता है अमान बख्शे, और जो चीज चाहता है अता फरमाए। रजब के कुंडे, सदरुश शरीआ हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली फरमाते हैं, माह रजब में बाज जगह हजरत इमाम आजमी जाफर सादिक को ईसाले सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं। यह भी जायज, मगर इसमें भी उसी जगह खाने की बाजों ने पाबंदी कर रखी है। यह बेजा पाबंदी है। इस कुंडे के मुताल्लिक एक किताब भी है जिसका नाम दास्तान अजीब है। इस मौका पर बाज लोग इसको पढ़वाते हैं। इसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सबूत नहीं, वह न पढ़ी जाए। फातिहा दिलाकर ईसाले सवाब करें। सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया करें कि हृदय से पाक के मुताबिक 10 कुरान खत्म करने का सवाब मिलेगा। यह भी याद रहे कि कुंडे ही में खीर खाना खिलाना जरूरी नहीं, दूसरे बर्तन में भी खा और खिला सकते हैं, और इसको घर से बाहर भी ले जा सकते हैं। बेशक नियाज और फातिहा की अस्ल यानी बुनियाद ईसाले सवाब है, और कुंडे की नियाज ईसाले सवाब की एक किस्म है। कुरान करीम व अहादीस मुबारका से साबित है, ईसाले सवाब दुआ के जरिए भी किया जा सकता है, और खाना वगैरह पकाकर उस पर फातिहा दिलाकर भी। इसको नाजायज कहना शरीयत पर इफ्तिरा यानी तोहमत बांधना है। नाजायज कहने वाले पारह 7 सूरतुल माइदा की आयत नंबर 87 में बयान करदा हुक्म इलाही से इबरत पकड़े। चुनांचे इरशाद होता है, तर्जमे कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालो, हराम न ठहराओ वह सुथरी चीजें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की, और हद से न बढ़ो। बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद हैं। फरमाने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद
यानी वह चीज जिसको मुसलमान अहले इल्म व अहले तकवा अच्छा समझें वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है। मुसीबतें दूर होती हैं। फरमाते हैं इमाम हजरते मुफ्ती अहमद यार खान जाफर सादिक की फातिहा करें कि इसकी बरकत से बहुत अड़ी यानी अटकी हुई मुसीबतें दूर हो जाती हैं। मजेदार खीर जमाने का तरीका हजरत इमाम जाफर सादिक के ईसाले सवाब के लिए मुसलमानों में कूंडे राइज हैं। कूंडों के राइज होने की हिकमत मैंने पढ़ी तो नहीं है, अलबत्ता मेरा तजर्बा ये है कि कोरी मिट्टी के कूंडे जिस पर पालिश न हुई हो उसमें मसाम होते हैं। उसमें खीर जमाने से खीर लजीज होती है। बाज किचन वाले कोरी मिट्टी की छोटी छोटी प्यालियों में खीर जमा कर देते हैं जिन पर पालिश नहीं हुई होती। उनमें तैयार की गई खीर बड़ी टेस्टी होती है। अगर स्टील के बर्तन में जमाएं तो उसका टेस्ट वो नहीं होता जो कोरी मिट्टी के बर्तन में होता है। राहे खुदा जायका में दी जाने वाली चीज नियाज और फातिहा जितनी लजीज चीज पर होगी उतना ही सवाब ज्यादा होगा और मुसलमान के दिल में खुशी ज्यादा होगी। कूंडों की नियाज जिसने शुरू की होगी वह इन चीजों को समझता होगा। फिर चलते चलते लोग कूंडों की हिकमत भूल गए और नाम बाकी रह गया है। इमाम जाफर सादिकर की नियाज किसी भी हलाल चीज पर कर सकते हैं। कुछ पकाए खाए बगैर फक्त दुरूद शरीफ पढ़कर भी ईसाले सवाब किया जा सकता है। ईसाले सवाब के बारे में मजीद मालूमात के लिए मकतबतुल मदीना का रिसाला फातिहा का तरीका पढ़ लीजिए। जबकि कूंडे किस तारीख को करें, पूरे माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहें ईसाले सवाब के लिए कूंडों की नियाज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब यह है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कूंडे किए जाएं। क्यों कि यह आपका यौम उर्स है, जैसा कि फतावा फकीह मिल्लत जिल्द 2 सफड़ा 255 पर है। हजरत इमाम जाफर सादिकड़ की नियाज 15 रजब को करें कि हजरत का विसाल 15 ही को हुआ है। शरीयत ने किसी काम के लिए वक्त मुकर्रर फरमाया हो, मसलन कुर्बानी, हुज वगैरह, शरीयत की जानिब से वक्त मुकर्रर ना हो, लेकिन लोग अपनी और दूसरों की सहूलत और याद दहानी या किसी खास मसलहत के लिए कोई वक्त खास कर लें, जैसे आजकल मसाजिद में नमाजों की जमात के लिए अवकात मखसूस करना वगैरह। हालांकि पहले जमात के लिए वक्त तय नहीं होता था। जब नमाजी इकट्ठे हो जाते मात खड़ी कर दी जाती थी, बल्कि बाज कामों के लिए तो खुद सरकारे मदीना ने वक्त मुकर्रर फरमाया। न्यूज साहबा किराम और बुजुर्गाने दीन से भी ऐसा करना साबित है। मसलन 1 हुजूर पुरनूर सैयद आलम ने शुहदाए उहुद की जियारत के लिए सरे साल यानी साल के आखिर का वक्त मुकर्रर फरमा लिया था। 2 सनीचर यानी हफ्ते के दिन सरकारे मदीना का मस्जिद कुबा में तशरीफ लाना। 3 और सिद्दीक अकबर से दीनी मुशावरत के लिए वक्त सुबह शाम की तायीन। 4 हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने वाह जो तज़कीर यानी दरसो बयान के लिए पंज शंबा यानी जुमेरात का दिन मुकर्रर किया। 5 और उल्मा ने सबक शुरू करने के लिए बुध का दिन